216 घंटे में जो साधना शिविर चला है, ये कल जो है 7 जिले में मैंने भ्रमण किया है। गुरु का पवित्र पावन नाम, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। स्वामी जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। मन को करता कौन खराब, अन्ना मछली भी खराब। क्या खाने से हुए खराब, अन्ना मछली बहुत खराब। क्या खाने से होगी भलाई, सब्जी रोटी भी बनाई। सब लोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। शाकाहारी हो जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। गुरुदेव का कहना है, शाकाहारी रहना है। लोगों के बीच में मालिक की दया से आज हमें आपके बीच में सत्संग करने के लिए भी किया है। हम सुनते ही इस गांव का सौभाग्य, इस परिवार का सौभाग्य मनाते हैं। 216 घंटे में जो साधना शिविर चला है, आप सभी गांव वालों ने, सभी सत्संगियों ने, सभी बच्चों ने बड़ा सहयोग किया। हम उनके बड़े ही आभारी हैं, बड़े ही शुभचिंतक हैं। मालिक इसी तरह की हमेशा दया करते रहे। 216 घंटे में जो साधना शिविर चला है, ये केवल आपके गांव में नहीं, केवल जो 7 जिले में मैंने भ्रमण किया है। ये प्यारे भाइयों, ये भ्रमण मैंने 7 जिले में किया है। चित्रकूट मंडल में किया है, कहीं भी जो है संतान को जिन्होंने ज्ञान दियो लिखा है, जिन्होंने ज्ञान दियो लिखा है, दया मोटे कीजिए और तन के हरो कलेश काल जाल से बरका दीजिए। मैं हूँ जन्म जन्म को पापी, मैं हूँ जन्म जन्म को पापी, अवगुणों पर ध्यान न दीजिए और समदर्शी है नाम तुम्हारो मुख पार कर दीजिए। दूसरा लिखा है इसी तात्म में कि सतगुरु पहले नाम तुम्हारो, सतगुरु पहले नाम तुम्हारो, बिगड़े काम संभारो, तुम बिन कोई नहीं हमारो, चरणन को दो सहारो। सत्य लोक है धाम तुम्हारो, सत्य लोक है धाम तुम्हारो, काल तुम्हें से हारो और अवगुण माफ करो हमारो, चुनाथ हम सबको तारो। ये प्यारे भाइयों, ये समुदाय बहुत बड़ा है। इस समुदाय का ये समुद्र और भी बड़ा है। ये समुद्र जो है 3 तरह का होता है। एक समुदाय हमारी जनसंख्या का है, दूसरा समुदाय, दूसरा सागर, दूसरा तीसरा समुद्र। इतना भारी की जिसकी इतनी बड़ी रेखा है कि उसको मिला नहीं सकती, उसकी पार को नहीं दे सकते हैं। उसी पर ये जो है लिखा है कि भाव सागर सिंह अपार है, भाव सागर सिंह अपार है, किसी ने दिखवे पार और बीच भंवर में नैया पड़ी है, तो आन लगाओ पार, आन लगाओ पार। दया मोटे कीजिए और तन के हरा कलेश काल जाल से बरका दीजिए। मैं हूँ जन्म जन्म को पापी, मैं हूँ जन्म जन्म को पापी, अवगुणों पर ध्यान न दीजिए और समदर्शी है नाम तुम्हारा मुख पार कर दीजिए। बोलो जय गुरुदेव। उनको ट्रस्ट को चलाने वाले परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के चरणों में कोट कोट में हमारे गांव के सभी माता बहनें, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे और बच्चे सबको मेरा सादर जय गुरुदेव। एक प्यारे भाइयों, संसार में हम और आप जीते हैं, लेकिन बिना सहारे के जीते हैं। हमारे आपके कोई सहारा नहीं। सबसे बड़ा सहारा होता है अपनी माँ और पिता का। आप देखते हैं कि अगर माँ बचपन में जब जन्म देती है तो सूखे से तीते, तीते से सूखे में सब उनकी कठिनाइयों परेशानियों को माँ झेलती है। उन्हीं माँ ने हमें आपको चलना सिखाया है, उसी पिता ने हमको आपको गुरु का ज्ञान दिया है। हमारे आपके बीच में गुरु 3 होते हैं।
गुरु तो बहुत होते हैं, लेकिन मुख्य 13 गुरु होते हैं। पहले माता पिता, दूसरे नंबर शैक्षिक गुरु, तीसरे नंबर आध्यात्मिक गुरु। माता पिता हमें आपको चलना सिखाती, बोलना सिखाती और ज्ञान चर्चा भी बताती है, लेकिन इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं। संस्कार तो भरती है, लेकिन संस्कार के साथ हमें आपको पार होने की युक्ति को नहीं बता पाते हैं। दूसरा गुरु होता है शैक्षिक। शैक्षिक कौन कहलाते हैं? जो हमें कक्षा 1 से लेकर के MA, BSc डिप्लोमा प्राप्त कराते हैं, वो शैक्षिक गुरु कहलाते हैं। शैक्षिक गुरु के द्वारा हमें आपको धन दौलत मिल जाती है। उस धन दौलत के द्वारा हम घर मकान बनाते हैं, अथवा घोड़ा गाड़ी लेकर के जगह जगह अपना नाम कर देते हैं। लेकिन प्यारे भाइयों, ये धन दौलत, ये रुपया पैसा, ये गाड़ी घोड़ा, ये जमीन जायदाद, ये हवेली कोई पार करने वाला नहीं है। पार करने वाले हैं तो कौन? सतगुरु। जो तीसरे नंबर पर आए हैं, इनको कहते हैं आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु बहुत बड़े होते हैं, जिनके लिए बोलो जय गुरुदेव। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा है, गंगा पापम, गुरु की महिमा बता रहा हूं, गंगा पापम सती तापम दैनता कल्प तरु सत्यम पाप तापम दैनता धनवंती संतो महाराज। ए अर्जुन, अगर हम गंगा को नहाते हैं तो हमारा पाप मोक्ष हो जाता है। गंगा पापम सती तापम, चंद्रमा जिसे कहते हैं, चंद्रमा के नीचे पहुंचते हैं तो हमारे सब देह देवक बहुत तीनों तापों को हरने वाला होता है। और गंगा पापम सती तापम देवता कल्पतरु सत्यम, कल्पतरु वृक्ष ऐसा होता है जिसके नीचे पहुंचने से हमारे सारे दुखों को दूर करके हमको धन दौलत देकर के लड़कों बच्चों पर सुख शांति का वर्षा करते हैं। लेकिन प्यारे भाइयों, इनसे भी हमको नहीं तरना है। तरना कहाँ है? जब हमें आध्यात्मिक गुरु मिलेंगे। ये आध्यात्मिक गुरु के लिए बताया है, गंगा नहाए एक फल। सब लोग जानते हैं गंगा नहाने जाते हैं, क्यों? अपने पापों को धोने के लिए। लेकिन प्यारे भाइयों, गंगा नहाने पाप जरूर कटे होंगे, लेकिन आगे क्या होता है? गंगा नहाए एक फल, साधु मिले फल 4 और सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कभी विचार। ये प्यारे भाइयों, अगर हमको गंगा नहाने से एक फल मिलता है, संत के मिलने से हमें जो 4 फल मिलते हैं, वो 4 फल कौन है? अर्थ धर्म काम मोक्ष। रुपया अर्थ कहलाता है, रुपया धर्म कहलाता है हमारे आपके जो है जीवन में जो पुण्य के कार्य होते हैं। अर्थ धर्म काम, हमारे दुनिया की जो मन लगा रहता है जिन कामों में, उन कामों से जो है हमारा मन दूर हट करके मन के चरणों में लग जाता है। और मोक्ष इन्हीं के द्वारा मिलता है। सतगुरु मिले अनेक फल, वो 4 फल केवल गुरु के यहाँ शरण ले लेते हैं, उनकी शरण में पहुंच जाते हैं तो उनको 4 फल एक बार मिल जाते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों, हमें आपको इस जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी है। बिना गुरु के हम और आप इस संसार में भटका खा रहे हैं। बताया है, कुरान में लिखा है, ये जिस्मानी मंदिर खुद ही खुदा ने बनाया है। मंदिर मस्जिद में नहीं, खुदा खुद ही में समाया है। ये प्यारे भाइयों, वो परमात्मा हर कण कण में बात करने वाला है, हर जगह है, न मंदिर में है न मस्जिद में है, वो परमात्मा हमारे आपके अंदर है। ये जिस्मानी मंदिर खुद ही खुदा ने बनाया है। मंदिर मस्जिद में नहीं, खुदा खुद ही में समाया है। पाप कर्म की प्रबल धार में गोता हमने खाया है। वह नाम तो संतना ढूंढा, वो नाम कौन सा? जिनसे हमसे बहुत अगर पार होना है, वो
तो प्यारे भाइयों, किसी के पास में नहीं है। वेद पुराणों में है, रामायण भागवत गीता में है, लेकिन आज तक किसी ने उस बात के नाम को नहीं जाना। वो नाम कौन सा है? उस नाम के द्वारा हम बहुत आदर्शित पार होते हैं। वो नाम होते हैं उच्च कोट के गुरु के पास में। ये प्यारे भाइयों, वही नाम हमारे जो है मथुरा वाले महाराज जी के पास, गुरु महाराज के पास था। उनके उत्तराधिकारी उमाकांत जी महाराज, जो आज आपके सामने तस्वीर लगी है, इनका आश्रम उज्जैन में पिंगलेश्वर स्टेशन के पास बना हुआ है। आज इन्होंने पूरे भारत के अंदर और विदेशों में अपना नाम कमा करके अपने गुरु का नाम कमा लिया है। देश विदेशों में उन नाम की जागृति कर दी है, उस नाम के भाव भर दिए हैं। जहां मद्रास एक ऐसा स्थान है जहां मछली और चावल के खाने वाले हैं, लेकिन महाराज जी ने अपने सत्संग के द्वारा मद्रास वालों को शाकाहारी बना दिया है। लेकिन प्यारे भाइयों, हमें बड़ा आश्चर्य होता है, दुख होता है कि न जाने मैं और गुरु महाराज की आज्ञा से पूरे जो है चित्रकूट मंडल में जाता हूँ, समझाता हूँ, लेकिन शायद 100 में एक आध आदमी मिल जाता है कि ये शाकाहारी बन गया। ये प्यारे भाइयों, मैं उसी में अपनी जिंदगी गुजार सकता। एक आदमी मिल जाता है तो मेरा सौभाग्य है कि परमात्मा ने मेरी बात को सुनकर के, मेरी बात सुनकर के मुझे आज्ञा दे दी कि आप जो सत्संग कराओ। अगर हर बार एक आदमी मिल जाता है तो हमारा ये पूरा मोहल्ला, पूरा गांव सत्संग में आकर के शाकाहारी बन जाएगा। शाकाहारी और मांसाहारी, ये प्यारे भाइयों, दो कुरीतियां हमारे आपके अंदर है। ये कुरीतियां मांसाहारी की है, ये देश जनता को बिगाड़ती है, बच्चों को बिगाड़ती है, बूढ़े बुजुर्गों को बिगाड़ती है, नौजवानों को बिगाड़ती है। ये प्यारे भाइयों, मैं किसी की बदनामी नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को चेतावनी दे रहा। ये चेतावनी इसलिए दे रहा कि आगे गुरु महाराज ने बताया कि भारत के अंदर जिस तरह से कोरोना आया था, उसी कोरोना की तरह और भी बीमारी आ रही है। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले गुरु महाराज ने बताया था, बच्चों आगे चल करके ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी आएगी कि कोई संभालने वाला नहीं है। लेकिन आज गुरु महाराज की दया से ऐसी हवा चलने से जितने कीटाणु उड़ करके आए थे, वो सारे कीटाणु उड़ करके मनुष्य को देश में पहुंचे हैं। लेकिन जिन लोगों ने गुरु महाराज की बात को नहीं माना है, उनको नहीं समझा है, उनके ऊपर कोरोना भी अटैक कर दिया है। और जितने गुरु महाराज की शरण में रहे, गुरु महाराज का नाम लेते रहे, उनके घर में आज तक आंख भी नहीं आई। ये प्यारे भाइयों, वही आज भी गुरु महाराज का कहना है। गुरु महाराज ने अपने सत्संग में वो दिन से कहा था, ये प्यारे भाइयों, स्वागत करो तो तिनकी करो जो शाकाहारी है। शाकाहारी ऊपर दया मालिक की रहेगी। ये हम और आप बिगड़ कहाँ जाते हैं? सोबत करने से। सोबत क्या कहलाती है? उसको भी थोड़ी सी जिक्र हो रही। लिखा है कि संगत गुण अनेक फल, संगत गुण अनेक फल, श्री महेश के पैठ और अरेंजमेंट मोहिदान दे गंगा जी में पैठ। एक गुरबीला जो गोबर में रहने वाला, एक भौरा जो बगीचे में फूलों पर मरने वाला, 12 कली का रस लेने वाला। गुरबीला से मोहब्बत हो जाती है जब गुरबीला ने अपनी गुजारिश डाली भ्रमण पर, उस भोरे पर एक भ्रमराज, ये भोरा मेरी तेरा बहुत प्रेम है, कभी मुझे भी उस समय देखे उस बगीचे में घुमाला। भोरा ने उस गुरबीले को अपने पंख पर बैठा करके जाकर के किसी एक फूल पर छोड़ दिया। फूल पर छोड़ने के बाद में इतनी सुगंध, इतनी खुशबू, इतनी मुलायमता पाकर के गुरबीला तत्काल सो जाता है। भौरा चारों तरफ देखता है, ढूंढता है, फिरता है। शाम हो जाने के बाद में पंखुड़ी बंद हो जाती है, गुरबीला भी बंद हो जाता है। सुबह होने पर ये भौरा फिर चारों तरफ देखता है, लेकिन वही फूल उस माली ने तोड़ करके जा करके किसी जो है संत को दे दी, किसी भक्त को दे दी। भक्त ने फूला जाकर शंकर जी के मंदिर में चढ़ा देने के बाद में बहकर गंगा जी में पहुंच जाता है।
गंगा जी में जब फूल पहुंच जाता है, खिल जाता है, सूरज की किरणें पा करके, तब भंवरा पहुंचता है, बोले भैया मिंट यार, मुझे ढूंढते ढूंढते काफी दिन हो गए, मिल गए, चलो मैं तुम्हारे स्थान पर पहुंच दूं। वही बुलबुला कहता है कि भैया तेरी संगत पाकर के मुझे कभी इस गंगा में स्नान करने की देर नहीं मिलती। आज मैं पूरा शरीर लेकर के गंगा में तैर रहा हूँ, इससे बड़ा संगत क्या हो सकता है। अब मुझे यही आराम दे और मेरा जो कल्याण हो जाएगा। दूसरा इसी पर लिखा है कि संगत गुण अनेक फल, संगत गुण अनेक फल श्री महेश के ऊपर। अरे मुझे जानते गंगा जी में पेट और बुलबुला ने भौरा से कहा है। दूसरा बताया है कि संत जो होते हैं वो दयालु होते हैं, सब पर दया करते हैं, सब पर दया बरसाते हैं। बरसाने के बाद में जो उनके हितैषी होते हैं उनको खींच भी लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, संसार में बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन सबको क्यों नहीं खींच पाते? कारण उसका ये होता है कि पूरा जन्म का पाप लदा होता है। उस पाप को देख करके संत जो है, जो कम वाले होते हैं, खींच खींच करके उनको पकाते हैं। उसी पर जो लिखा है कि सतगुरु मोरो चिकलीगर, सतगुरु मोरो चिकलीगर, सबको रहा तपाए और जन्म जन्म के मोर्चा छिन्न में दे छोड़ा। ये प्यारे भाइयों, ये मोर्चा हमारे आप ऊपर न जाने कब का लगा है, लेकिन सतगुरु हमारे कैसे हैं? आपने शायद चिकलीगर का नाम सुना है, उस पर छोड़ा कतरनी लगा देने पर जन्म जन्म का मोर्चा एक क्षण के अंदर साफ हो जाता है। उसी तरह से हमारे सतगुरु जो हैं, हमारे जन्म जन्म के पापों को नष्ट करके आज उनको साफ बना देते हैं। जब साफ बना देते हैं तो हम परमात्मा की आराधना करवाते हैं। ये प्यारे भाइयों, हम और आप पढ़े लिखे सब कुछ होते हुए भी रामायण को रोज सुबह और शाम पढ़ते हैं, लेकिन रामायण के विचारों पर नहीं चलते। रामायण के कहे अनुसार हम चलते नहीं, पढ़ते तो हम, सुनते हैं, घूमते नहीं है और चलते भी नहीं है। देखिए रामायण साफ कहती है, जब माँ के पेट में थे, ओंधे लटके थे, जठराग्नि में तप रहे थे, तब उनको भारी कष्ट होता है। उस पर लिखा है दीन दयाल जठराग्नि में तप रहे थे, नए कुंडी में पड़े थे, उस समय परमात्मा से आराधना करते हैं। ये प्यारे भाइयों, अग्नियां 3 होती हैं, बड़वाग्नि, दावाग्नि, जठराग्नि। बड़वाग्नि अगर जंगल में लग जाती है उसको साफ कर देती है। दावाग्नि समुद्र पानी में लग जाती है तो समुद्र के पानी को जला देती है। लेकिन उससे बड़ी उसकी बहन कौन है? जठराग्नि। जठराग्नि कहाँ होती है? जठराग्नि माताओं के पेट में होती है। उन माताओं के पेट में जठराग्नि में हम 9 महीना तपते हैं। जब कष्ट पाता है तब परमात्मा से आराधना करते हैं। आराधना करने के बाद वही रामायण की चौपाई हमें आपको बताती है। क्या कहती है कि आगे प्रभु कृपा कर भांति और सब तज भजन करो दिन राती। हे मालिक, जीवात्मा कहती है, हे मालिक मुझे इस कुंडी से, इस जठराग्नि से निकाल दीजिए, मैं 8 पैर आपका भजन करूंगा। 8 पैर का मतलब दिन और रात। लेकिन प्यारे भाइयों, इस संसार में जितने भी मनुष्य योनि में हैं, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सब बेईमान है। ये प्यारे भाइयों मत कहना, मैं नहीं कह रहा, तुम्हारी करनी कह रही है। तुमने करने में कौन तो कर दिया, हम आपका भजन करेंगे और यहाँ करके भूल जाते हैं। क्यों भूला है? उसका लिखा है कि बालापन अज्ञान में खो, अबोध होता है तो ज्ञानी होता है। बालापन ज्ञान में खो, खेले हो लड़कन मैया, वो जान भय जवानी मद माते घर घर दे झुकैया, वो बूढ़ भय तम सुख न लागे थर तर कांपा फे देया, वो जीवन भर हर को नहीं पहचानी हो गो नरक जवैया। फिर याद करा रहे कि गर्म मास में कोई दुखी नहीं, गर्म मास में कोई दुखी नहीं, बाकी खबर है नहीं। तो सतगुरु की शिक्षा माना भजनो नाम मुसीबत।
ये प्यारे भाइयों माता बहनों, कि अगर कॉल किया है तो हमको निभाना है, और अगर कॉल नहीं किया है तो तुम्हारा काम लाना, 84 में तुमको जाना पड़ेगा। 84 मिनट बहुत बड़ी होती है। वो 84 की घटना अगर बताएंगे तो आगे चल के बताएंगे। इसी पर दूसरा लिखा है, जब रात होती है, दिन डूब जाता है, रात हो जाती है, तो रात बड़ी मुश्किल से कटती है। अंधेरी रात क्योंकि होती है चोर डकैतों की, और जब दिन निकलता है तो अंधेरी रात, अंधेरे का पता नहीं चलता है। उस पर लिखा है कि सूरज को नहमा सब देखें, जब सूर्य निकलता है सुबह बिल्कुल तृणावस्था में होता है, बिल्कुल लाल होता है। हमारे सत्संगी भाई जानते हैं ये किनका भजन है, वो सब जानते हैं उनकी वो क्या भजन है। तो उसी पर लिखा है कि सूरज को नहमा सब देखे, पर गाजर को देखा तो नहीं, ताकि उल्टी टंगी रात देखो वृक्ष मैया, ऐसे उल्टो टंगो रहो माँ के गर्भ मैया। हे ईश्वर मोह जल्द निकारो, हे ईश्वर मोह जल्द निकारो, मैं भजन करूं पल पल नैया, और निकल के जब बाहर आओ तो भूल गो चेतन सैया। क्यों भूल गया है? क्योंकि हर इंसान के अंदर मन और माया दो होते हैं। इन मन माया के मारे ये जीवात्मा भजन नहीं कर पाती है। थोड़ी सी जिक्र करना सभी पर, हम और आप खाना खाते हैं, हलवा पूरी खाते हैं, दूध घी मलाई लड्डू पेड़ा बर्फी कलाकंद सब कुछ खाते हैं। किसके लिए खाते हैं? किस शरीर के लिए। शरीर हमारा बलवान, शरीर में टूटने पर तो शरीर को तो हमने बलवान कर लिया, लेकिन बेचारी जीवात्मा जहाँ हमारी माता बहन बिल्ली लगाती हैं, दोनों आंखों के धुआं के बीच में ये जीवात्मा बैठी है। उस जीवात्मा का भोजन क्या है? न जाने कितने लोगों से भूखी पड़ी है, बेचैन पड़ी है। हमारा को अगर 3 दिन खाना पानी न दिया जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं, और ये करोड़ों वर्षों से बिना खाना खाए पड़े हैं। इसका भोजन है ध्यान, भजन, सुमरन, ये 3 चीजें। अगर 3 चीज हम दिन रात करते हैं तो जीवात्मा हमारी सो करके जग जाएगी, चेतन हो जाती है। वो चेतन होकर के ये हमको वही रास्ता दिखाती है जिस रास्ते को गुरु महाराज ने हमें आपको बता दिया है। हम उस काल भगवान की बात को काट करके, गुरु महाराज की बात को मान करके, उनका भजन करके काल भगवान के बच करके सत्य रूप में पहुंच जाते हैं। तो प्यारे भाइयों, हमें आपको जीव आत्मा का भोजन कराएंगे तो हम काल भगवान की मार से बचेंगे। तो अगर जीव आत्मा का भोजन नहीं किया तो संसार में सभी लोग काल के कारण में जाते हैं। ये मत सोचो ये संसार सागर हमारा है, ये सब बाल बच्चे, लड़का, जमीन जायदाद हमारे हैं, ये सब कोई हमारे नहीं है। ये सब देखने की सपनों की माया है। इस सपनों की माया में हम लोग भूल जाते हैं। इस माया को बुलाने के लिए काल भगवान ने अपने लड़का और बहू दो है। मन इनका लड़का है काल भगवान का, और माया जो है इनकी बहू है। मन दाहिनी तरफ बैठा है, माया बाएं तरफ बैठी है। दोनों बैठ करके ये सारी बातों को सुनते हैं। काल भगवान ने कह दिया है, ये मन माया सोच ले, समझ ले, ये जीवात्मा निकल न पाए। और अगर जीवात्मा निकल गई तो तेरे ख्याल नहीं होगी, तो मैं इस देश से निकाल दूंगा। जिस तरह से सीता जी की रखवाली के लिए अशोक वाटिका में न जाने कितने जो है राक्षस बैठा दी, राक्षसी बैठा दिए ताकि ये सीता निकल न पाए। उसी आधार पर हमारा इस जीवात्मा में, जीवात्मा को बचाने के लिए, जीवात्मा की सुरक्षा करने के लिए ये काल भगवान ने मन और माया को बिठा दिया है। उस मन माया के मारे हम और आप निकल नहीं पाते हैं। लेकिन प्यारे भाइयों, हमें बड़ी विचित्र माया होती है, विचित्र मामला होता है। कितना समझाए, कितना बताए, कितना बोलो, कौन बताए, किसी के सामने आने वाला नहीं है। लेकिन आएगा, जब काट पड़ेगा, मार पड़ेगी, उस समय पर हमें आपको पता चल जाएगा। ये प्यारे भाइयों, ये संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 राक्षस होते हैं। 2 के बाद जो हमने बताया कि मन और माया, और 5 जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब इसके अंदर भरे हैं। इन 5 को मारना पड़ेगा तो हम परमात्मा के प्यारे होंगे। अगर 5 को नहीं मारा तो हम परमात्मा को भी नहीं पा सकते। ये प्यारे भाइयों, इसी
टॉपिक को लेकर के अभी पहलगाम में जो लड़ाई हुई थी, 27 जो है हमारे सैनिक मारे गए थे, गांव वाले भी मारे गए थे। उसी समय मैं मोदा में था। उस समय मैंने अपने वक्तव्य से कहा, ये प्यारे भाइयों, किसी मुर्गा, किसी बकरा, किसी जो है बकरी को मत काटो, इनके काटने से तुम्हें पाप लग जाएगा। काटना है तो 5 का कत्ल कर दो, 5 का कत्ल कर देने से इनको कोई नुकसान नहीं, कोई शासन का जो इल्जाम नहीं। सब लोग सुनकर के बैठे, 5 कत्ल कौन से? उसी समय इस बात को सुनकर के एसपी साहब बगल में आकर के खड़े हो गए। जब मैंने कहा कि गला काटना तो 5 का काट दो, कोई नुकसान नहीं, कोई ब्लेम नहीं, कोई आप नरक में नहीं जा सकते हैं। एक पादरी ने कहा, 5 कौन है सर? मैंने आपके कुरान में लिखा है। ये प्यारे भाइयों, ये मुसलमान भाइयों, आपके 4 किताब हैं, कुरान, कुरान, इंजिल और तबूक। ये 4 जो किताब है तो कुरान में लिखा है कि क्रोध का गला काट के, क्रोध का गला काट के कहर मियाँ को मार, इन 5 का बिस्मिल्लाह करो तब पाएगा। ये प्यारे भाइयों, ये मुसलमान भाइयों, आपकी जो है कुरान कह रहा है कि 5 का कत्ल कर दो, तुम्हें कोई इल्जाम नहीं है। उसी तरह से हमारे हिंदू भाई भी हैं, उन सबके लिए है कि इन 5 का कत्ल तुम नहीं कर दो तो कोई दोष नहीं। हम आप सोचते हैं, समझते हैं कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन नहीं। आज वेद कुरान सब हमें आपको चेतावनी देते हैं। एक पादरी ने पूछा, बोले ये खुदा है कहाँ, कैसा है? ठीक कहते आप। उस पर लिखा है, खोज रे मुर्शिद मुरीद हो, मुसलमानों की बात है, खोज रे मुर्शिद मुरीद हो, राह रोशन यार की, रूह में मुर्शिद के दस्तों, दिल फजल दिलदार में, रूह चढ़ाओ रे अंबर को, खबर हो उस यार को, ला पैदल रब राह चीने पल में रखे इसरार को। इसरार मैंने भगवान को। ये प्यारे भाइयों, मुसलमान भाइयों, यदि तुमको खोज करनी है तो उस पर खुदा की खोज कर। ये मन, ये तन, ये ध्यान उस खुदा में लगा ले। जब खुदा में लगाओगे, दुनिया की सारी बातों को भूल जाओगे, तुमको परमात्मा मिल जाएगा और परमात्मा मिलेगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दूसरा लिखा है कि अजब अनार दो वृत्ति के द्वार पर, अजब अनार दो वृत्ति के द्वार पर लखे दुर्बीर को फकीर प्यारा, इनके अधर चश्म के बीच में खत्म को खोज जा झलकता। ये प्यारे भाइयों, मुसलमान भाइयों, वो खुदा इस समय के अंदर बैठा है, लेकिन जीवात्मा तुम्हारी याद बैठी है। उस जीवात्मा को परमात्मा में लगा ले, तेरा जो कल्याण हो जाएगा। तुझे दोजख में नहीं जाना पड़ेगा, जन्नत में जाएगी। दोजख कहलाता है नरक और जन्नत कहलाता है उनका स्वर्ग। ये बात जब कहें तो बहुत कुछ उनको ज्ञान हुआ। जय गुरुदेव, ये बहुत अच्छा लिखा है, हंसी की बात है और मन एकाग्र होने की बात है। दया महर से नर तन पाई, चलेंगे वही। दया महर से नर तन पाई, दया महर से नर तन पाई, हरि भजन को बसवाई। दया महर से न तन पाओ, हरि भजन दो बसवाई। कथा भागवत हो कहीं पर तो तुम नींद भरे आई, कथा भागवत हो कहीं पर तो तुम नींद भरे आई। सुबह बेड़नी नित्य दौड़े लगवा और लगाई, देखो भैया दुनिया कैसे दौड़ाई। तो प्यारे भाइयों, जहाँ कथा भागवत होती है, जहाँ वेद पुराण होते हैं, ये काल भगवान ने तत्काल जो ने निंदा को फेंक दिया है। ये निंदा क्या उनके ऊपर सवार होगा, और जब सवार हो जाएगी तो वे कुछ सुन नहीं पाएंगे, उनकी जीवात्मा जागृत नहीं हो पाएगी। वो जीवात्मा को भुलाने के लाने ये निंदा आ जाते हैं। किसी संत ने, साधक ने साफ कहा है कि नींद हिया तो बेचराना जो कुंजा कौन। ये किसने कहा? साधक ने कहा है कि मुझे इतनी नींद नहीं आ, बिल्कुल नींद नहीं आ, और आप ये तो तुम वो गिलास मिले तुम वहां कहता हूँ, तुम दिन रात भजन कहते हो, लेकिन हमारा 1 घंटे में सो जाते हैं। बोलो चलो कोई बात नहीं, बोलो जय गुरुदेव। तो हम और आप संसार में
जाकर के परमात्मा को पहचानना है, उनका भजन करना है। आज हम भजन करने के लिए उतावले तो होते हैं, जाते हैं, लेकिन कुछ हमारे अविश्वासी सत्संगी अवश्य गाँव वाले मिल जाने के कारण उनके भ्रम दल में घुस जाते हैं, तो हमें भगवान का भी भजन भूल जाता है, भगवान का नाम भी भूल जाता है। आज किसी से पूछा जाए कि उन परमात्मा के जो 5 नाम है सबको याद है, तो शायद जो मुझे बता पाएंगे। उन 5 का स्थान पूछा जाए तो 5 का नाम स्थान नहीं बता पाएंगे, 5 का रूप था तो नहीं बता पाएंगे, 5 के बारे में पूछे तो नहीं बता पाएंगे। इसलिए इन 5 को भी हमें आपको ध्यान करना है, और जब ध्यान करेंगे तो हम परमात्मा को पाएंगे। वो ध्यान नहीं किया तो परमात्मा दया करने वाला नहीं है। दया जब होगी जब हम परमात्मा के बताए हुए निर्देशों के ऊपर चलेंगे, जब चलेंगे तब हमें दया मिलेगी। हम एक छोटा सा दृष्टांत है, एक सुनार में 2 मूर्तियां बनाई, काय की? सोने की। दोनों की कीमत जो है अलग अलग बताई सोच। एक मूर्ति की कीमत जो है 1 लाख रुपए, और एक मूर्ति की कीमत जो है मात्र 10,000 रुपए। जब गांव वालों ने देखा, बोले राजा ने एक सोने ने बहुत अच्छी मूर्ति बनाई, वो सोने की मूर्ति है, तो 1 लाख वाली जो भक्त है भैया चलो 10,000 वाली मूर्ति चल करके लिए 10,000 रुपए लेकर के जो सोने की दुकान के पास पहुंच जाते हैं, सोनी से कहते हैं, बोले भैया सोनी इस मूर्ति को हमको लेना है, ये 10,000 रुपए ले। बोले ऐसे नहीं, इनके गुण अवगुण छांट लो पहले। सोनार ने कहा कि पहले इनके गुण अवगुण बता, और जब गुण अवगुण बता देगा तो उसको 10,000 कीमत है, और जब गुण अवगुण नहीं बताएगा तो ये ऐसे नहीं मिलेगी। लोग गाँव वालों ने सब ने देखा, बोले भैया ऐसे तो बड़ी विचित्र माया है। सब झिझक गए, सब भग गए, जिस तरह से आप जे गुरुओं का नाम ले रहे हैं सब झिझक गए। लेकिन इनका अमूलक धन कौन है? वह 1 लाख की पुत्री, वो है 1 लाख की, लेकिन जो उन्होंने धन दिया है वो है अमूलक। कुछ समय के बाद में एक संत जी वहीं पहुंचते हैं, सभा जुड़ी थी, सब आदमी बैठे थे, मोल भाव पुतलियों का हो रहा था। बोले भैया क्या बात है, कैसे बैठे? बोले भैया सोनी जी ने 2 मूर्ति बनाई, एक मूर्ति की कीमत 10,000 और एक मूर्ति की कीमत जो है 1 लाख रुपए है। तो अब ये कहते हैं सोनी जी की जो इनकी जो है गुण अवगुण बता देगा, उसी को मैं ये जो पता बेच दूंगा, लेकिन कोई नहीं बता पा रहा हूं। तब संत जी बोले ठीक सोनी जी आप सही कह रहे हैं, आपने जो देश का मूल्य रखा है अपने विचार से सही रखा है। बोले तो आपको बताइए है, मुझे मूर्ति को मैं जरूरत नहीं, लेकिन जितने लोग बाग यहाँ बैठे हैं इनकी सबकी समझ में आ जाएगी कि 10,000 किसकी कीमत है और 1 लाख किसकी कीमत है। एक डोरे को लेकर के इस 10,000 वाली मूर्ति के अंदर कान से डोरा डाल करके तार एक तरफ से निकाल करके दूसरे तरफ से निकाल दिया। संत जी ने कहा, बोले भाई सोनी जी इस मूर्ति की कीमत 10,000 रुपए है। इसके बाद दूसरी मूर्ति को उठाया, उसमें उस धागे को डाला, लेकिन धागा में निकला है, और उस धागे को डालते 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 पूरा धागा चलेगा, पूरी पूरी मूर्ति में समा गई, लेकिन वो धागा बाहर निकला। तब संत जी ने कहा, बोले सोनी जो ये दूसरी मूर्ति जिसका 1 लाख रुपया बता रहे हो, इस मूर्ति ही जो है 1 लाख की कीमत है। बोले महाराज इन सबको बताओ क्यों इसकी जो 1 लाख है? इस धागे का मतलब किसी की समझ में नहीं आया है। बोले सुनिए, जो ये मूर्ति जो बनी है, जिसके कान से हमने धागा डाला और इस कान से निकल करके बाहर निकल गया, ऐसे जितने जो संसारी हैं ये सुनते हैं और सुन के निकाल देते हैं, उस पर गौर नहीं करते हैं। और जो सत्संगी है, जो ज्ञान मिलता है, जो निर्देश मिलते हैं, वो सब अपने पेट के अंदर भरते रहते हैं, और भरते भरते उसको चलते हैं। जब चलते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, तब उनको जो है उनकी साधना का पता चलता है, गुरु का फल मिलता है।
है सबको फल नहीं मिलता है। ये प्यारे भाइयों, ये गुरु वही है जिनके द्वारा हमें आपको अमूल्य धन मिला है। ऐसे गुरु को हम बार बार नमन करते हैं। इनके द्वारा आज अपने देश में हूँ, अपने ही भारत के अंदर नहीं, ये विदेशों तक पहुंच गए हैं। जिन गुरु महाराज ने, जिनके जी चेले हैं, मथुरा वाले जय गुरु महाराज, जिनके चेले, जिनके सत्संगी, जिनके तत्व को चलाने वाले उमाकांत जी महाराज, जिनका आश्रम मच्छी रोड पर है, इनके द्वारा ये सारे भारत से निकल करके विदेशों में जो है उन्होंने उस नाम मंत्र का जो है जाप करने के लिए सबको आग्रह कर दिया। सब ऐसे ऐसे प्रदेश के जो मातारी थे वो आज संस्था का होकर के जय गुरुदेव की उपासना करने लगे, जय गुरुदेव की दीवान करने लगे। जो पूरा भारत के अंदर विदेश ऐसा था जैसे मद्रास मछली अंडा और साग के खाने वाले थे, लेकिन मालिक का प्रभाव इन्होंने तो डालकर सबको जो है शाकाहारी बना दिया। ये प्यारे भाइयों, ये दया मालिक की न होती तो बेशाकाहारी न होते। ये बात मैं आप लोगों को गुरु के निर्देश के अनुसार, इनके कहने के अनुसार आप लोगों को बार बार निवेदन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ, बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्यारे भाइयों, आप जो है शाकाहारी बन जाओ। शाकाहारी नहीं बनोगे तो आगे बहुत बड़ी जो बीमारी आएंगी। ये बीमारी किन पर दौड़ेंगी? ये मांस मुर्गा खाने वाले पर। अतः आप लोग इन गुरु की बात मान लीजिए, इन गुरु के निर्देश को मान लीजिए, और जब गुरु के निर्देश को मानोगे तो तुम्हारे ऊपर केवल जो है विपत्ति आपत्ति नहीं आ पाएगी। बार बार याद दिलाते हैं, बार बार कहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन प्यारे भाइयों, भूलने के साथ साथ ये गुरु महाराज ने आदेश कर दिया कि जो भूले हुए हैं इनको भाई याद दिलाते नहीं, क्योंकि रामायण में लिखा है कि बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन संलग्न सुई। ये प्यारे भाइयों, बिना राम की कृपा से हम परमात्मा नहीं मिल सकते हैं, बिना गुरु की कृपा से हमें वो रास्ता नहीं मिल सकती है। वो रास्ता को बताने वाले, उस रास्ता को मत देने वाले हमारे गुरु महाराज हैं। रामायण में दूसरी लिखी है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा गह न पाए पर लोक सुधारा। तो प्यारे भाइयों, माता बहनों, बूढ़े बुजुर्ग बच्चों, वो रास्ता परमात्मा के पाने की केवल मनुष्य से है, बाकी तीन खान से वो रास्ता नहीं है। न स्थावर में है, न उसमद में है, न अंडज में है, और न पिंडज जानवरों में है। ये केवल 5 तत्व का मनुष्य जो है उसके अंदर से ये रास्ता है। उस रास्ते को खोलने वाले, उस रास्ते के द्वार को बताने वाले, उस रास्ते में जो किवाड़ लगे हैं उनको खोलने वाले हमारे जीव इनके सिवा कोई जो है किवाड़ों को, उस रास्ता को बताने वाला नहीं है। आज के समय में मैंने देखा है कि रामायण पढ़ने वाले रोज 24 घंटा पढ़ के अलग कर देते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए क्या इस चौपाई का अर्थ क्या है, वो अर्थ है क्या, उस पर करते हैं, उस पर पूरी चीजें नहीं करते हैं। पढ़ तो लेते हैं लेकिन विचार नहीं करते हैं। उस विचार के लिए गुरु महाराज ने ये आदेश कर दिया है कि उन सबको बता दो, हिदायत कर दो कि शाकाहारी हो जाओ, मांस मदिरा छोड़ दो। ये प्यारे भाइयों, मैंने अभी देखा है अपनी उम्र में, आज से 70 साल पहले किसी भी पंडित को जो है भूत प्रीत नहीं होती थी, लेकिन आज के समय में इनके परिवार के लड़का बिटिया और बहनों को सबको भूत लगती है। क्यों लगती है? ये भूत कहाँ से आ गए? भूत योनि है, लेकिन ये भूत योनि में ये कोई देवी देवता नहीं है, भूत प्रशासनी है। ये भूत उनको लगते हैं जो जिनके घर में मांस मदिरा होती है। एक गीता में बहुत अच्छा कहा है कि भूत रमे सो भूत है, भूत रमे सो भूत है, देव रमे सो देव, और राम रमे सो राम, सुन सकल सुन हो।
ये प्यारे भाइयों, जिस घर में भूत उनका खाना होता है भूत उसी घर में जाते हैं। तो कैसे आज एक शराबी है तो जो दुनिया में ढूंढता है कि शराब कहाँ बिक रही है, हमारा शराबी भाई कहाँ है, उस शराबी के पास पहुंचेंगे, उससे मिलजुल करके शराब पिएंगे और पिएंगे। गलेड़ी के पास पहुंचेगा, जवानी के पास पहुंचेगा और झुका चलेगा। ये संगत का असर होता है। इसके लिए नानक साहब ने साफ बताया है। नानक साहब भी बहुत बड़े संत के हैं। ये प्यारे भाइयों, नानक साहब ने साफ स्पष्ट कह दिया है, जो जुआ खेलता है, मांस खाता है, पराधन हड़प करता है, उसको 84 लाख में जाना पड़ेगा। हमारे आपके लिए अभी जो है 1376 में आज से 700-800 वर्ष पहले रविदास जी का जन्म हुआ था 1376 में। इसके बाद 1381 में कबीर साहब का जन्म हुआ। कबीर साहब और रविदास जी के जीवन में केवल 5 साल का अंतर है। जिस समय रविदास जी भजन करते थे तो अपनी माला लेकर के परमात्मा में ध्यान लगाते थे। इनका भी तीसरा नेत्र खुला था। अगर तीसरा नेत्र न खुला होता तो इन्होंने अपने ग्रंथ में ये बात न लिखी होती। वो बात कौन सी है? लिखा है कि बिटिया जो भी हमारा सत्संग सुन रहा है, सुन ले, समझ ले, सुन ले और समझे कि इनके अंदर कितना ज्ञान था। रविदास जी के अंदर उन्हीं के ऊपर लिखा है, उन्होंने लिखा है तो बिटिया बिल्ली बाप से न जाओ बर जाओ और न जाओ बर न जाओ तो ये मोरो तेरे जाओ, ये मोरो तेरे जाओ, साथ नहीं दोनों कुआरी कर नातन का ब्याह दूल्हा बिन भावल डालो वो कहे संत रविदास सत हमारा कथना सगे सतर को खाट बहु करवा दो। ये प्यारे भाइयों, ये तीसरा नेत्र खुला था तब उन्हें उस परम पिता परमेश्वर के लड़का और लड़की, काल भगवान और माया आदि शक्ति, ये दोनों के बीच की बात है। उस बीच की बात को लेकर के आज हम समझे इनका तीसरा नेत्र खुला था। उन्हीं ने लिखा है, जो गांव के पंडा होते हैं, पुजारी होते हैं, गांव के पंडा क्या कहते हैं, बोले भैया तो लड़का का भूत लगे, बुकरा चढ़े, बुकरा चढ़ा तो ठीक हो गए। लेकिन प्यारे भाइयों, माता बहनी, बूढ़े बुजुर्ग बच्चों, बुकरा के चढ़ाने से कोई भूत भगता नहीं। देवी कभी बुकरा को खाती नहीं। क्यों? ये मैं नहीं कह रहा, ये संत कह रहे हैं। उन संतों में रविदास जी ने लिखा है कि बकरा की पूजा करें। कौन से? पंडा लोग बकरा की पूजा करें, लाते सब सामान और मूल काट आने घरे फरमाने वरदान दया मोटे कीजिए और तन के हरा कलेश पुत और नाती दीजो। कह संत रविदास ज्ञान के ऐसे अंधा कि बकरा डारे मार मांग से सुतर धंधा। ये प्यारे भाइयों, बकरा को अगर हमने मार दिया है तो देवी को बल चढ़ा दिया है तो क्या देवी हमारी बात को पूरा करेगी? ये बकरा पूरा करेगा, ये पंडा पूरा करेगा? इन तीनों से कोई पूरा करने वाला नहीं है। किसी भी देवी पुराण में न बकरे की, न मुर्गा की, न किसी की बल चढ़ाने के लिए कहीं नहीं लिखा है। लेकिन आज ये जो वोट में, देवी की वोट में बकरा, मुर्गा और जो है दुनिया की जीव खत्म करके अपना वोट खत्म करते हैं। ये क्या होता है? ये 84 लड़कों की वोट भी होती है। और आप जिस तरह से हमारे लड़का बच्चे हैं उन पर हमें दया ममता होती है, उसी तरह से हमें सभी जीवों पर दया करनी है। एक चेतावनी बहुत अच्छा लिखा है, एक कड़ी कहेंगे, तुम तो देखो नघार के तोरे मत पे पड़ी पथरिया, जैसी घर के लड़का मारे, जैसे ही घर के लड़का मारे वैसे ही भेड़ बकरियां। तुम तो देखो नघार के तोरे मत पे पड़ी पथरिया, घर को
जावे चिकन है, घर को लड़का जो मर जावे तुम्हारे कमरे पथरिया, तुम तो देखो नयनों घार की तेरे मत पे पड़ी पथरिया। तो प्यारे भाइयों, गुरु महाराज ने सब पर दया करने के लिए कहा है, सभी जीवों पर दया करो, किसी जीव को न मारो न सताओ न काटो। एक चौकड़िया में बहुत अच्छा लिखा है, कहते हैं कि दीपक दया धर्म को उबारो, दीपक दया धर्म को उबारो सदा करे उजियारो, दीपक दया धर्म को उबारो सदा करे उजियारो, और धर्म करे बिन कर्म को लेना जम को ही बिनतारो, और समझा चुके करे ना रहियो दिया करे अंधारो, और तनक जीतब के लाने लू में गलत प्यारो। ये प्यारे भाइयों, ये रुपया पैसा धन दौलत जोड़ जोड़ करके हम जो रखते हैं, ये कोई साथ देने वाला नहीं। साथ देगा तो क्या, ध्यान भजन और सुनो, इसके अलावा कोई साथ देने वाला नहीं। रुपये पैसे लेकर के हम बड़े हो जाए तो हम बड़े नहीं होते हैं। रुपया पैसा जोड़ करके हम दुनिया में शासन जमाए तो शासन नहीं बनता है। बिना गुरु के ज्ञान दिए हम बड़े नहीं बन सकते हैं। एक समय की बात है, परमात्मा खाने वाले क्या है, घमंड को। एक समय की बात क्या है कि अर्जुन को घमंड हो गया, इन्होंने 10 दिशाओं को जीत लिया, तो अर्जुन को भारी घमंड हो जाता है कि मेरे बराबर कोई नहीं बधारू, मैंने 10 दिशा को जीत ली। दिशा सब लोग जानते हैं कि 4, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, और इनके बीच से 4 दिशा और हो जाती हैं, इस तरह से 8 हो जाती हैं, और आकाश और पाताल ये 2 दिशाएं और हो जाती हैं, इस तरह से 10 दिशा हो जाती हैं। 10 दिशाओं को अर्जुन ने जीत लिया। लेकिन जब समय आता है तो समय को लूट लिया। जब घमंड हो जाता है तो उस घमंड को दूर करने के लिए कृष्ण भगवान ने इनकी जो है एक बार परीक्षा ली। जब काल भगवान कृष्ण भगवान के अंदर हो जाते हैं तो कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुमको जो है लड़ने में जो फायदा है, मर जाओगे तो वैकुंठ मिलेगा, और जिंदा हो रहोगे सबको हरा दिया तो तुमको हस्तिनापुर का राज मिल जाएगा। तब अर्जुन कहते हैं, महाराज ये मेरे बस की बात करो, मैं एक छोटी सी जमीन के पीछे मैं अपने परिवार वालों को नहीं मारूंगा। कोई चाचा है, कोई भतीजा है, कोई मामा है, कोई फूफा है, पूरे सब के सब हमारे परिवार के हैं, मैं किसी को नहीं मारूंगा। लेकिन काल भगवान जब उनके अंदर बैठा है तब काल भगवान ने अपना ब्रह्मांड कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया, तो ब्रह्मांड खोलने पर क्या देखते हैं अर्जुन, ये तो सभी एकदम मरे पड़े हैं, केवल मुझे खड़ा होना है। वही कृष्ण भगवान ने कहा, बोले केवल धनुष्मान लेकर के खड़े हो जाओ अर्जुन। तब अर्जुन जो धनुष्मान लेकर के खड़े हो जाते हैं, सब कौरवों को मार देते हैं। मार देने के बाद में वही कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये अर्जुन अब तुम्हें पाप लग गया। बात आप तो पहले कहते थे कि मर जाओगे तो वैकुंठ मिल जाएगा, और जीत जाओगे तो तुम्हें हस्तिनापुर का राज मिल जाएगा। लेकिन न हस्तिनापुर का राज और न वैकुंठ, ऊपर से पाप लग गया। बोले महाराज पाप कैसे ठीक होगा, कैसे कटेगा? तो कृष्ण भगवान ने कहा, बोले अर्जुन कोई जब उच्च कोट का संत मिल जाएगा, उनका भजन करा दोगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। महाराज हमें कैसे मालूम होगा कि हमारे पाप कट गए? बोले अर्जुन जब पाप तेरे कट जाएंगे तो आकाश से घंटा बजेगा, और घंटे की आवाज जो रुकेगी नहीं, बराबर टन 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 होती रहेगी। बोले ठीक महाराज। अर्जुन ने जो है यज्ञ किया, सारी दुनिया की जितने भी राजा वन पंडित ब्राह्मण ज्योतिषी वेदाचारी सबको बुलाया, सबको आमंत्रित किया, सबको भोजन कराया, लेकिन घंटा नहीं बजा। पूरे रात का भोजन हो गया। तब अर्जुन कृष्ण भगवान के पास पहुंचते बोले महाराज आपने कहा था यज्ञ कर डालो, यज्ञ करने पर तुम्हारा जो पाप मोक्ष हो जाएंगे। तो मैंने यज्ञ कर दिया, लेकिन पाप मोक्ष नहीं होगा। घंटा
घंटा नहीं बजा। तब कोई के भगवान कहते हैं, बोले अर्जुन अभी तुमने जो है जनता को खाना खिलाया, अभी संत को भोजन नहीं कराया है, और जब संत आ जाएंगे तब भोजन करेंगे, तब घंटा बजेगा। बोले महाराज वो संत कौन सा है? तब कुछ लोगों ने कहा, बोले अर्जुन वो संत जो छुपत है, वो बनारस में रहते हैं, उनको जब बुला लाओगे, जब भोजन करेंगे तो घंटा बराबर बोलेगा। तब चारों पांचों भाइयों में परामर्श हुआ किसको भेजे। तब तक भीम कहते हैं, बोले दादा, जो बेटा से कहते, बोले दादा आप चिंता क्यों करते हैं, मैं जाता हूँ उस शपथ की जो है शरीर को नहीं, उसके पूरे मकान को उठा करके मैं हनुमान की तरह ला करके आत्मा को मैं रख दूंगा। ये सारी बातें सुपथ उठा करके बनारस में सुन रहे। जब भीम यहाँ के जाते हैं, बनारस पहुंचते हैं, तो सुपथ जी के द्वार पर पहुंचने के बाद सुपथ जी से कहते हैं, महाराज आपका निमंत्रण हस्तिनापुर में है। तो वो सुपथ कहते, देखो वही अर्जुन जिसने अपने बाप दादू को मार दिया, मौत के घाट उतार दिया, ऐसे हत्यारे के मैं भोजन करने नहीं जाऊंगा। जहां से ना की बात सुनी तो भीम को भारी क्रोध आ गया। वहां भी बोले क्या कहता हूं संत जी, नहीं जाओगे? तब संत जी जो है बड़े मन स्वभाव से कहते, बोले बेटा सुन सुन सुन, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, एक माला खोटी पर टंगी, जरा इस माला को उठा दी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। भीम दौड़ करके जाते हैं, उस माला को जो हिलाते हैं, निकालते हैं, लेकिन माला किससे मिस नहीं होती है। जिस तरह से राम जानकी स्वयंवर में धनुष में कई योद्धा कई राक्षस उठाते हैं, लेकिन धनुष हिला नहीं, उसी तरह से भीम धनुष माला को उठाने में खंडे, लेकिन वो हिली तक नहीं, नीचे सर किए हुए संत जी के पास पहुंचते हैं। बोले महाराज वो माला नहीं निकल रही। तब संत जी कहते, बोले बेटा कोई बात नहीं, चल मैं निकालता हूँ। इधर जो है भीम का घमंड दूर कर दिया। उस घमंड को दूर करने के बाद सुपथ जी ने अपनी माला उठाई, माला लेकर के चल देते हैं, वो तो हस्तिनापुर में पहुंचते हैं। तो द्रौपदी ने 6 दिन पहले से 56 प्रकार के भोजन बना इकट्ठे कर दिए। जब परोसने के खाने का समय आया तो सुपथ जी केवल अपना कमंडल लिए थे, उसी कमंडल में 56 प्रकार के भोजन सब इकट्ठे कर ली। इकट्ठे करने के बाद में सब स्नान करके पहला कौर दांते खाया तो घंटा बोला टन। इतने में द्रौपदी के मन में आ जाता है, क्या आता है, जात को बसोरे तो है जी, काजा ने भोजन 56 प्रकार की खाती, घंटा अपने आप बंद हो गया। जब बंद हो गया, सुपथ जी ने खाना खाया, अपने घर चले गए। अर्जुन दौड़े हुए फिर कृष्ण भगवान के पास पहुंचे, बोले महाराज घंटा नहीं बजा। बोले कैसे नहीं बजा है, घंटा एक बार बजाए। बोले हाँ महाराज एक बार तो बजाए। बोले तो तेरी नानी के अंदर पाप भर गया है। बोले महाराज पाप? बोले हाँ पाप भर गया। बोले महाराज कौन सा पाप? बोले क्या, अपनी द्रौपदी से राजा से पूछ लेना। जब भी द्रौपदी के पास में आते हैं अर्जुन तो कहते तुम्हारे मन में कोई पाप भर गया? बोले नहीं महाराज, मेरे मन में कोई पाप नहीं। बोले नहीं पाप तो भरा है, तब तो घंटा नहीं बुला है। बोले हाँ महाराज, मैंने इतना तो कहा अपने मन में कि जात को बिछोड़ा को भोजन करके कहा जाना। बोले भविष्य को घंटा बंद हो। बोले अब तुम स्वयं जाओ। तब राम स्वयं हस्तिनापुर कहते दिल्ली को, दिल्ली से पैदल चलती है, जाकर के सुपथ के पास पहुंचती है। सुपथ से कहती है महाराज आपका निमंत्रण हस्तिनापुर में है। तब सुपथ जी फिर कहते हैं, बोली बेटी वही अर्जुन, उसी की तुम धर्म पत्नी, उसी अर्जुन हत्यारे के यहाँ मेरा निमंत्रण है, मैं नहीं जाऊंगा हत्यारों के पास। तब रानी कहती है, बोली महाराज मेरी गलती को क्षमा कीजिए, आपने एक बार कहा था कि संत मिलन को उठाइए, संत मिलन को उठाइए, तब माया अमान और ज्यों पग आगे घरे को समान।
महाराज आपने कहा था